हेलो बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु धमीजा और हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का ये एक्सरसाइज नंबर 8.1 देखेंगे हम। इसका इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो हमने कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर जाकर देखिए, आपको वो वीडियो बहुत पसंद आएगा। उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और उसको देखिए और आपको ट्रिक्स वगैरह पता चल जाएंगी कि इस एक्सरसाइज के 8.1 के क्वेश्चंस आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो उसमें ट्रिक्स भी मिलेंगी और यहाँ 8.1 में आप देखेंगे कि आपको पूरा चैप्टर बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, बहुत इजीली समझ आ जाएगा, बहुत इजीली आपको सब सॉल्व होगा सारे क्वेश्चंस। तो देखिए इस एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज नंबर 8.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में जो कि राइट एंगल्ड बी है, राइट एंगल जो बन रहा है वो बी पर बन रहा है। एबीसी ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल बी पर बन रहा है। उसकी एक साइड दी हुई है ए बी विच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और दूसरी साइड बी सी दी हुई है जो कि 7 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी, ये वैल्यूज आपको डिटरमाइन करना है। तो चलिए देखते कैसे करेंगे। सबसे पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए और आपको ये दिया हुआ है कि जो राइट एंगल बन रहा है वो किस पॉइंट पर बन रहा है, बी पॉइंट पर बन रहा है। तो बी जो आपका पॉइंट रहेगा वो फिक्स रहेगा कि आप इसको 90 डिग्री वाली पोजीशन पे, जहां पे 90 डिग्री बन रहा है वहीं पर आप बी को रखेंगे। और जो बचे हुए दो पॉइंट है, एबीसी ट्राइंगल है तो बचा क्या, ए और सी। तो ए और सी जो होगा वो उसकी पोजीशन आप कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं। मैं ए को यहां पर कर देता हूं और सी को यहां पर कर सकता हूं। चाहे तो आप ए को यहां कर दीजिए, सी को यहां कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, बी जो है वो बी फिक्स रहना चाहिए, बी आपका 90 डिग्री वाली पोजीशन पर ही रहना चाहिए। तो ए और सी को मैंने फिक्स कर दिया। अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। आपको ए बी दिया हुआ है 24, तो मैं इसको यहां पर ले लेता हूं 24 सेंटीमीटर। बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो बीसी को यहां ले लेते हैं अपन 7 सेंटीमीटर। ए बी 24 सेंटीमीटर एंड बीसी इज 7 सेंटीमीटर। तो आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, जैसे कि अगर बात की जाए, जैसे मुझे साइन ए की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, साइन ए, जैसे साइन अभी हमने बात करी थी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, इस बारे में हम बात भी कर चुके हैं। वैसे तो ये दो जो एक्यूट एंगल्स है ए और सी, दोनों के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो दोनों के लिए रहेगा वो अलग अलग रहेगा। ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा, क्या बताया था मैंने आपको कि अगर एंगल के जस्ट सामने वाला वो उसका परपेंडिकुलर होता है, मतलब एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सी वाली साइड होगी, वो होगी बीसी। और एंगल सी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सी साइड होगी, वो हो जाएगी ए बी। तो इनके हिसाब से अपन देखेंगे। तो साइन ए अगर जो होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो चलिए ए के लिए जो परपेंडिकुलर है बीसी वो तो हमें पता है, लेकिन हाइपोटेनस जो है वो एसी वो हमें नहीं पता। तो उसकी वैल्यू पहले हम निकालेंगे। आपको पता है कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड्स हो और तीसरी साइड आपको निकालनी हो तो हम एक थ्योरम यूज करते हैं जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो सॉल्व करें इसको। यूज करते हैं इन ट्राइंगल एबीसी बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, AC। तो इस वाले केस में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बोले तो BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस है हमारे पास AB का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, BC है आपके पास 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर आपको पता है ये होता है 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। तो इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो AC का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 625।
जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर सामने वाले पे क्या चला जाएगा, सामने वाले पे अंडर रूट चला जाएगा। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 625। 625 जो होता है ये 25 का स्क्वायर होता है, मतलब 625 को मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 25। तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर है तो 25 बाहर और ये सेंटीमीटर। तो AC मेरे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। AC अपने पास 25 सेंटीमीटर आ गया, मतलब मेरे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों चीजें आ चुकी हैं, ये 25 सेंटीमीटर। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पहला वाला साइन ए, तो एंगल A के लिए साइन A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा जाएगा BC और हाइपोटेनस जो होगा वो होगा AC। तो साइन A की जो वैल्यू आ जाएगी साइन A, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा BC है आपके पास 7 और AC है आपके पास 25। तो साइन A की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 7/25। इसी तरह अगर मैं cos A की वैल्यू निकालना चाहूं तो cos होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है आपके पास A के लिए, एंगल A के लिए जो बेस है वो क्या है AB और हाइपोटेनस है आपके पास AC। एंगल A के लिए जो बेस है AB और हाइपोटेनस है आपके पास AC। तो AB की वैल्यू है मेरे पास 24 और हाइपोटेनस है हमारे पास 25। तो cos A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास AB अपॉन AC 24/25। सिमिलरली सेकेंड वाली चीज के लिए, मतलब जो आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं साइन C के लिए, ये साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो C के लिए जो परपेंडिकुलर है वो है आपके पास AB और हाइपोटेनस जो है वो आपके पास है AC। तो AB अपॉन AC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24, AB 24, AC है आपके पास 25। तो साइन C की वैल्यू आ जाएगी 24/25। और इसी तरह अगर cos C की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें cos C, तो cos C इज इक्वल टू आ जाएगा C के लिए cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो C के लिए बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेनस हो जाएगा AC। तो BC है आपके पास 7/25। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है इन फिगर, मतलब फिगर दिया हुआ है, इसमें डायग्राम दिया हुआ है। फाइंड tan P माइनस cot R। tan ऑफ P मतलब टेंजेंट ऑफ P दिया और कोटेंजेंट ऑफ R मतलब cot R। tan P माइनस cot R, tan P की वैल्यू निकालेंगे और cot R की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये हमें फाइंड करना है tan P माइनस cot R की वैल्यू। तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है कि आपको करना क्या है, आपको tan P की वैल्यू फाइंड करनी है। tan P की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे cot R की, उसके बाद हम cot R की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो tan P की वैल्यू फाइंड करेंगे, cot R की वैल्यू फाइंड कर देंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। तो यहाँ पे अगर डायग्राम में देखा जाए तो यहाँ पे आपके दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक तो ये PQ दिया हुआ है और दूसरा PR दिया हुआ है। आपके पास QR नहीं है और आपको पता है कि आपको जरूरत पड़ेगी, तो मतलब तीनों साइड्स हमारे पास होनी चाहिए। तो तीसरी वाली साइड निकाल लेते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम तीसरी वाली साइड निकाल लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास? PQR। इन ट्राइंगल PQR ट्राइंगल में देखें फिर से बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है मेरे पास PR, मतलब PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर QR का स्क्वायर। PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज अपन रख देते हैं। PR जो मुझे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो हम PR की वैल्यू रख देते हैं 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ।
पी क्यू आपको दिया हुआ है कितना 12, तो ये 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है आपके पास 144। 169 इज इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्योंकि आपको क्यू आर की वैल्यू निकालनी है तो नंबर्स को एक साथ करते हैं। 144 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144, दिस इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर को वहीं पर छोड़ेंगे ताकि क्यू आर की वैल्यू आ जाए हमारे पास। तो 169 माइनस 144 करेंगे तो 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। मतलब क्यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 25, या फिर क्यू आर की वैल्यू 25 होता है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ गई तो हम tan p और cot r की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan p की अगर बात की जाए, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर, एंगल P ये है, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर, एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, क्या बात हो जाएगी क्यू आर, जो कि अभी 5 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा या P हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्यू आर, और बेस हो जाएगा, अगर ये परपेंडिकुलर हो गया P के लिए तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपके पास PQ, तो दिस इज इक्वल टू PQ। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5/12। तो tan P आ गया मेरे पास 5/12 के बराबर। अब हम cot R निकालते हैं। cot R दिस इज इक्वल टू, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू R के लिए बेस, R के लिए PQ होगा परपेंडिकुलर, बेस हो जाएगा QR, मतलब इसकी वैल्यू आएगी आपके पास QR, और अपॉन परपेंडिकुलर, अगर ये बेस हो गया तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया PQ, QR अपॉन PQ विच इज इक्वल टू 5/12। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं tan P माइनस cot R की, तो आपके पास tan P माइनस cot R, इसकी जो वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, सेम चीज माइनस हो रही है तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। आपको sin a की वैल्यू दी हुई है 3/4, sin a दिया हुआ है 3/4, तो आपको कैलकुलेट करना है cos a एंड tan a, cos a एंड tan a आपको फाइंड कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हमें ट्राइंगल दिया नहीं हुआ है, और इसके अलावा जैसे पिछले क्वेश्चन में था या फिर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में था, आपको दिया था कि एक ट्राइंगल ABC लेना है और राइट एंगल एट B, वैसा। तो इस क्वेश्चन में भी चाहे तो हम वैसा कर सकते हैं कि हम एक ट्राइंगल ABC मान लें, और आप एंगल A पे 90 डिग्री नहीं मान सकते हैं, ये पक्की बात है, क्योंकि ये जो एंगल यूज किया गया है ये एक्यूट एंगल ही होता है तो हमारे सिलेबस के हिसाब से। तो हम राइट एंगल मान लें और राइट एंगल एट B मान लें, राइट एंगल ट्राइंगल ले लें और फिर वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका जैसे मैं बता रहा हूं, आप देख लीजिए, बहुत इजी पड़ेगा आपको। तो कैलकुलेट करते हैं। तो आपको दिया हुआ है कि sin A इज इक्वल टू 3/4, sin A इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। मुझे पता है कि साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हम इसको लिख लेते हैं 3/4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन A इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कि होता है, और इसकी वैल्यू दी हुई है 3/4। ये रेशियो दिया हुआ है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 4। पर रेशियो के केस में हम एक चीज और बोलते हैं कि मान लेते हैं कि लेट P इज इक्वल टू 3K, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एंड H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू हो जाएगा 4K। यहाँ पे K क्या है, K कांस्टेंट है, आप कोई सा भी कांस्टेंट ले सकते हैं। H इज इक्वल टू 4K, आप 4x ले सकते हैं या 4p, कुछ भी ले सकते हैं।
तो ये हमने मान लिया कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू है 3k। 3k ही क्यों माना? क्योंकि p ये सामने 3, h सामने 4, तो इज इक्वल टू 3k और 4k, ये हमने मान लिया। तो अब हम बाकी जो बचा, परपेंडिकुलर है मेरे पास, हाइपोटेनस है मेरे पास, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए बेस। तो हम बेस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? वही फिक्स तरीका है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगी? पाइथागोरस थ्योरम कहेगी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें। हाइपोटेनस है आपके पास 4k, तो मतलब 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास 3k का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सॉल्व करें इसको। 4 का स्क्वायर होगा 16, k स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9, k स्क्वायर इज प्लस b स्क्वायर। b को अकेला छोड़ें, ये नंबरों को इधर लेके आ जाए, तो ये हो जाएगा 16 k स्क्वायर माइनस 9 k स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर। 16 माइनस 9 देखा जाए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 7k स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा, b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7k स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 7k के बराबर। मतलब b इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 7k के बराबर। b इज इक्वल टू अंडर रूट 7k आ गया, तो आपको cos a और tan a फाइंड करना है। तो cos a इज इक्वल टू होगा cos a इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है आपके पास, बेस अभी हमने निकाला विच इज इक्वल टू अंडर रूट 7k अपॉन हाइपोटेनस है हमारे पास, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 4k। तो k से ये k गया, तो आपके पास cos a की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 7 अपॉन 4 के बराबर। cos a आ गया। नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है tan a। तो tan होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपके पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3k और बेस अभी हमने फाइंड करा विच इज इक्वल टू अंडर रूट 7k। तो ये k से ये k कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन अंडर रूट 7। तो ये साइन a और tan, cos a और tan a की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 ऑलमोस्ट सिमिलर, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 था उसके बिल्कुल सिमिलर, फोटोकॉपी आप कह सकते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वहां पे साइन a जो दिया था वो रेशियो में दिया था 3/4, लेकिन यहाँ पे आपको कॉट जो दिया है वो इस तरीके से दिया है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8। 15 cot a की वैल्यू 8 दी हुई है, यहाँ पे रेशियो नहीं दिया पर दिख रहा है, हम रेशियो में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। रेशियो में किस तरीके से कन्वर्ट होगा? आपके पास 15 cot a की वैल्यू है आपके पास 8 के बराबर। 15 cot a है आपके पास 8 के बराबर, तो क्या हो जाएगा? cot a इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 8/15। cot a इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15। cot a 8/15 हो गया। फिर से वही चीज जैसे कि हमने वहां पे की थी। cot जो होता है, cot होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे हम मान लेंगे कि लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8k एंड बेस इज इक्वल टू 15k। तो मेरे पास परपेंडिकुलर है और बेस है k के टर्म में, तो हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। फिर से बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है आपके पास, हाइपोटेनस आपको निकालना है, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 8k का स्क्वायर प्लस बेस है आपके पास 15k का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64k स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225k का स्क्वायर k स्क्वायर। तो ये भी k स्क्वायर का टर्म, ये भी k स्क्वायर का टर्म, दोनों को प्लस कर देते हैं। 64 प्लस 225, इसको आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 289k स्क्वायर।
तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आपके पास आ रहा है 289 के स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटाएंगे हाइपोटेनस पे से तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 289 के स्क्वायर के बराबर, जो कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू 289 होता है 17 का स्क्वायर और के स्क्वायर का के बाहर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 17 के बराबर। अब हाइपोटेनस आ गया 17 के, तो आपके पास साइन ए और सेक के आ गया। साइन ए की अगर मैं वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो साइन होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है हमारे पास 8 के और हाइपोटेनस अभी हमने फाइंड करा विच इज इक्वल टू 17 के। तो फिर से के से ये के गया, तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 8/17। सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा आपके पास हाइपोटेनस अपॉन बेस h/b। हाइपोटेनस है हमारे पास 17 के और बेस है आपके पास बेस इज इक्वल टू 15 के। फिर से के से के कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास 17/15। ये साइन ए और सेक ए की वैल्यू आ गई। सेम इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दिया हुआ है कि sec गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। sec थीटा, इस बार थीटा यूज किया है कंपैरेटिव टू ABC कोई पॉइंट की जगह। sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। जैसा कि आपको बताया था थीटा यूज होता है एंगल्स को डिनोट करने के लिए। एंगल्स को डिनोट करने के लिए हम थीटा यूज करते हैं। sec थीटा की वैल्यू दी है 13/12। आपको कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब कि रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं इस sec थीटा के अलावा, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? सेम तरीका जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में करा था वैसे ही यहां पे। तो आपको दिया हुआ है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो sec थीटा दिस इज इक्वल टू 13/12। सेक जैसे होता है कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस थीटा होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर। हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर। तो फिर से हम मान लेते हैं कि लेट हाइपोटेनस इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 13 के एंड बेस इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 12 के। तो अब अगर मेरे को परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यूज करेंगे। हाइपोटेनस है आपके पास 13 के का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है प्लस बेस 12 के का स्क्वायर। स्क्वायरिंग करें 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 के स्क्वायर। दोनों नंबर्स को एक साथ करते हैं या के स्क्वायर वाली वैल्यूज को, इसको यहां पर लेकर आते हैं 144 को। तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 169 माइनस 144। 169 माइनस 144 की जो वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 के स्क्वायर, या फिर P की जो वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 5K के बराबर। तो P हमारे पास आ जाएगा 5K के बराबर। P हमारे पास 5K के बराबर आ गया तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें साइन A की। साइन A, ए नहीं है यहां पे थीटा है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो P अपॉन H के बराबर। परपेंडिकुलर है हमारे पास 5K और हाइपोटेनस है आपके पास, हाइपोटेनस की वैल्यू है हमारे पास 13K। K से ये K कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/13। नेक्स्ट हम बात करें कॉस थीटा की। कॉस थीटा रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का। तो यहां हाइपोटेनस चाहे तो आप ये से लगा दें कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, या फिर डायरेक्टली बोल दें इसका रेसिप्रोकल, नीचे की वैल्यू ऊपर, ऊपर की वैल्यू नीचे, 12/13। डायरेक्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करें साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। टेन थीटा देखें,
tan थीटा दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपके पास 5k एंड बेस है आपके पास 12k। फिर से k से k कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/12। इनके रेसिप्रोकल्स की और बात कर लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल cosec थीटा दिस इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो cosec इसका रिवर्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू डायरेक्ट देख लेते हैं 13/5। और cos का रेसिप्रोकल sec थीटा तो दिया हुआ है, बचा हुआ आपके पास tan का रेसिप्रोकल cot थीटा इज इक्वल टू tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू डायरेक्ट हम वैल्यूज यूज करेंगे 12/5 के बराबर। तो ये आपके पास बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 8.1 एक्सरसाइज का, इफ एंगल एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, अगर एंगल ए और एंगल बी अगर एक्यूट एंगल्स दिए हुए सच दैट cos ऑफ ए इज इक्वल टू cos ऑफ बी, कि cos ऑफ ए cos ऑफ बी के बराबर है, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल ए जो होगा ये एंगल बी के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। हमें दिया हुआ है कि ए और बी दोनों एक्यूट एंगल्स है, cos ऑफ ए cos ऑफ बी के बराबर है, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर होंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट एबीसी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी। अब क्योंकि ये गिवन है कि एंगल ए और एंगल सी एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी अगर एक्यूट एंगल्स हैं तो हमें जो 90 डिग्री लेना पड़ेगा वो फिक्स है। किस पर लेना पड़ेगा आपको? 90 डिग्री जो आपको लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा सी पे। अगर एबीसी में अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल मान रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल्स है, तो एंगल सी जो होगा ये 90 डिग्री होगा अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल मान रहा हूं तो आप ए और बी किसी को भी मान सकते हैं। मैंने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि लेट ए बी सी बी आ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी बी आर राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमने मान लिया। तो अब हमें जो गिवन है हम उसके बारे में देखते हैं। हमें गिवन है कि cos ऑफ ए ये बराबर दिया हुआ है किसके? cos ऑफ बी के। cos ऑफ ए बराबर दिया हुआ है cos बी के। अब cos ए cos बी के बराबर दिया हुआ है। हमें पता है कि cos क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद अगर आप रिवाइंड करें तो cos भी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए के लिए जो बेस रहेगा, एंगल ए के लिए बेस जो रहेगा इसकी एडजेसेंट साइड, एंगल की एडजेसेंट साइड, एंगल ए के लिए बेस हो जाएगा क्या? AC। तो हम वैल्यू पुट करते हैं AC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, जो कि इस केस में है हमारे पास AB के बराबर। तो cos A की वैल्यू आ जाएगी AC अपॉन AB। नेक्स्ट अगर हम cos B के बारे में बात करें, cos B मतलब एंगल B के लिए, cos B तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंगल B के लिए बेस क्या होगा? उसकी एडजेसेंट साइड जो कि क्या होगी? BC। तो ये हो जाएगी BC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने जो कि किसके बराबर है? AB के बराबर है। तो ये मेरे पास cos A और cos B की वैल्यू होगी, cos A AC अपॉन AB, cos B हो गया BC अपॉन AB। आप ये डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि AC जो हमारे पास आ गया वो किसके बराबर आ गया? BC के बराबर आ गया। AC अगर BC के बराबर आ गया है तो अगर इस वाले ट्राइंगल में मैं AC को अगर BC के बराबर बोल रहा हूं तो AC जब दो साइड्स एक दूसरे के बराबर होती है, कुछ रिवाइंड करिए पिछली क्लास का, लास्ट क्लास का, कि अगर दो साइड्स किसी ट्राइंगल की अगर बराबर होती है तो वो ट्राइंगल कैसा होता है? वो ट्राइंगल होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल हमारे पास, तो ट्राइंगल ABC हो जाएगा क्या? आइसोसेलेस ट्राइंगल। देयरफॉर वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट ट्राइंगल ABC इज,
कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC जो हो जाएगा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। अब ट्राइंगल ABC अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया तो एक और प्रॉपर्टी बोलती थी कि अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस है, अगर उसकी दो साइड्स अगर एक दूसरे के बराबर है, दो साइड्स एक दूसरे के बराबर है, तो क्या होता है, उसके जो एंगल्स होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो फिर देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल B के। आप रीजन लिखना चाहें तो लिख दीजिए कि प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, अगर cot थीटा की वैल्यू 7/8 है तो आपको इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करना है तो देखो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे cot थीटा गिवन है। हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो उसके अलावा हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सिमिलर प्रॉपर्टी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। किस तरीके से, हमें cot थीटा दिया हुआ है तो अगर मेरे को ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है इस चीज की तो मुझे sin थीटा फाइंड करना पड़ेगा और उसके अलावा मुझे cos थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा वेरी सिंपली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है कि जो cot थीटा है, cot थीटा इज इक्वल टू है हमारे पास 7/8। वही सब चीजें फिर से करेंगे कि cot जो होता है ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फिर से वही चीज कि बेस जो हम मान लेंगे वो कितना हो जाएगा 7k के बराबर और जो परपेंडिकुलर होगा वो 8k के बराबर। अब बेस और परपेंडिकुलर है तो मेरे को तीसरी चीज चाहिए जो कि क्या होती है, हाइपोटेनस। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, h² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम। अब हम वैल्यूज पुट करें, h² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपके पास 8k, तो 8k का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो कि है 7k का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 64k स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर जो कि होता है कितना 49k स्क्वायर के बराबर। अब 49k स्क्वायर के बराबर होता है तो 49k स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट करें, मतलब आगे कैलकुलेशन करें तो 64 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 9 4 13 का 3 कैरी का 1 7 4 11 113k स्क्वायर। एक बार चेक कर लें, 9 4 13 3 कैरी का 1 7 4 11 113k स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 113 इंटू k, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब मेरे पास ये चीज आ गई तो मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को निकाल सकता हूं। साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास 8k और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 113k। ये k से ये k कैंसिल, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 के बराबर। ये मेरे पास साइन थीटा आ गया। अब मेरे पास साइन थीटा आ गया तो फिर मैं कॉस थीटा को भी फाइंड कर सकता हूं। कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी, कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मेरे को दिया हुआ है कितना 7k डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है अंडर रूट ऑफ 113k के बराबर। ये k से ये k कैंसिल, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन अंडर रूट 113 के बराबर। तो ये मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास cos थीटा आ गया, sin थीटा आ गया। अब हम इस वैल्यू को निकालते हैं। क्वेश्चन जो था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये मेरे पास क्वेश्चन था। पहले अगर इसको शॉर्ट करना चाहें, देखिए वैल्यूज हम यहां पर भी पुट कर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट कर लें तो हमें थोड़ा फायदा हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का जब स्क्वायर लिखते हैं तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है,
ये साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लास्ट वाली एक्सरसाइज में और देखेंगे 8.4 में। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे तो इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये हम 8.4 में जब आइडेंटिटीज देखेंगे तो हम आइडेंटिटीज में इसको देखेंगे। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये आइडेंटिटीज से क्लियर होता है। तो यहाँ पर वैल्यू और छोटी हो जाती है, हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, पर फिलहाल में हम इस तरीके से ही देखते हैं। वैल्यू पुट करें साइन थीटा की, अगर हम वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा है हमारे पास 8 अपॉन अंडर रूट 1/3, तो 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा है मेरे पास 7 अपॉन अंडर रूट 13, 7 अपॉन 113 का स्क्वायर। सॉल्व करें इसको तो दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 अपॉन 113, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल, अंडर रूट कैंसिल सॉरी, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113 के बराबर। एलसीएम लेके अगर सॉल्व किया जाए तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 113 क्या होगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाई, होल का डिवाइडेड बाई, एलसीएम इसमें लेंगे तो ये 113 माइनस 49 अपॉन 113, तो ये 113 से ये 113 कैंसिल, 113 माइनस 64 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 49 और 113 माइनस 49 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 64। तो इसकी जो वैल्यू है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 49 अपॉन 64। चलिए इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में कॉट थीटा दिया हुआ है, आपको कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। वेरी सिंपल, ये कॉट थीटा है तो आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अलग से हमें हाइपोटेनस निकालने की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, कॉट थीटा का जब स्क्वायर करेंगे, कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर। दोनों चीज का अगर स्क्वायर किया जाए तो स्क्वायर करने से क्या होगा आपके पास, कॉट थीटा को हम बोल सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 49 अपॉन 64। ओके, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है हमें, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, 3 cot a की वैल्यू दी हुई है 4 के बराबर, तो आपको चेक करना है वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये बराबर होगा कि नहीं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो एक तरीके से मेरे को प्रूव करना है कि ये बराबर है कि नहीं है। प्रूव करना होता तो वो इक्वल टू आता, और इसमें चेक करना एक्चुअली तो एलएचएस आरएचएस के बराबर आता है नहीं आता, ये हम चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर से वही चीज, क्योंकि ये आपको कॉट की वैल्यू दी हुई है, अगर हम सॉल्यूशन देखें इसका, कॉट की वैल्यू दी हुई है तो हम 3 cot a इज इक्वल टू, जैसे आपको दिया हुआ है 4, 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो cot a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगी आपके पास 4/3 के बराबर। तो cot a की वैल्यू आ गई 4/3। अब cot a तो आपके पास आ चुका है, आपको ये चीज अगर फाइंड करनी है तो इन सब की वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब आपके पास tan a का स्क्वायर है, ये भी हम देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। उसके अलावा ये cos a और sin a इनकी भी वैल्यू चाहिए, तो इनकी अगर cos a और sin a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आपको हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा, तो हम हाइपोटेनस को फाइंड करते हैं। कॉट होता है आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू हो जाएगी 4k और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 3k। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3k का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है हमारे पास 4k, तो 4k का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास 9k स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर। इन दोनों को जब ऐड अप किया जाएगा तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 25k स्क्वायर के बराबर। तो हाइपोटेनस की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 25k स्क्वायर के बराबर। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5k। तो मेरे पास हाइपोटेनस आ चुका है। अब हाइपोटेनस आ चुका है तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर लें। जैसे कि अगर tan a की बात की जाए, tan a, तो tan a तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि cot a आपके पास 4/3 है, तो cot का रेसिप्रोकल tan है या फिर tan का रेसिप्रोकल cot है, तो सेम बात हो जाती है। तो cot tan a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3/4। क्यों? cot दिया है 4/3, तो tan a आपके पास हो जाएगा कितना? 3/4। तो tan a की हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम देखें cos a एंड sin a की। cos a की अगर बात की जाए, cos a, cos होता है आपके पास, क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस 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 हमारा है 4k और हाइपोटेनस है 5k। तो वैल्यू पुट करें, 4k अपॉन हाइपोटेनस है हमारे पास 5k, तो ये वैल्यू हम k से k कैंसिल, तो हमारे पास cos a की वैल्यू आ जाएगी 4/5 के बराबर। cos a आ गया मेरे पास 4/5। तो सिमिलरली sin a की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे, sin होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है आपके पास 3k, परपेंडिकुलर 3k, हाइपोटेनस अभी हमने फाइंड करा जिसकी वैल्यू थी कितनी? 5k, 5k, k से k कैंसिल, तो sin a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/5। अब क्योंकि मुझे ये चेक करना है तो हम LHS को पहले सॉल्व करें फिर RHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS को अगर देखें, LHS है आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये मेरे पास LHS है। LHS है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। वैल्यू पुट करें, 1 माइनस tan a की वैल्यू है 3/4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। वैल्यू को अगर सॉल्व किया जाए तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। ये हमारे पास कुछ वैल्यू आई, तो इसको चेक करें, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाई, एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस 9/16, 16 से ये 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी? 7 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 25। अब हम RHS फाइंड करेंगे। RHS है हमारे पास cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। cos a आपके पास अभी हमने निकाला था, cos a की वैल्यू है 4/5, तो cos a का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर माइनस sin a की वैल्यू है आपके पास 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 25, ये होगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 7/25। क्योंकि LHS RHS के बराबर आ रहा है, देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, LHS RHS के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, इन राइट ट्राइंगल ABC, एक राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। पहले हम इतना देख लें, एक राइट ट्राइंगल ABC है जो कि राइट एंगल बन रहा है कहां पर? B पर। एक राइट ट्राइंगल ABC में राइट एंगल B पर बन रहा है, तो A और C हम किसी को भी मान सकते हैं। A और C हमने किसी को भी मान लिया, राइट एंगल एट B पर राइट एंगल बन रहा है। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan A की वैल्यू दी हुई है 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है sin A cos C प्लस cos A sin C की, sin A cos C प्लस cos A sin C की, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है tan A की,
मतलब tan A की हमारे पास वैल्यू है कितनी 1/√3, 1/√3। फिर से वही सारी चीज अपन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लेके बात करें, लेकिन इस केस में क्योंकि ट्राइंगल दिया हुआ है तो हम P/B इस तरह से बात नहीं करेंगे, बल्कि जैसे ABC के टर्म में हम बात करते हैं। tan A, tan ऑफ एंगल A, एंगल A के लिए tan जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर लेकिन किसका, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास BC और डिवाइडेड बाय बेस क्या हो जाएगा आपके पास, बेस, एंगल A के लिए बेस हो जाएगा उसकी एडजेसेंट साइड जो कि हो जाएगी AB, एंगल A के लिए बेस हो जाएगा AB, तो एंगल A के लिए बेस हो गया AB और परपेंडिकुलर हो गया BC। तो हम बोल सकते हैं यहां पे BC इज इक्वल टू BC हो जाएगा आपके पास, BC को हम बोल सकते हैं कितना 1K के बराबर, और AB को हम बोल सकते हैं √3K के बराबर। हमें यहाँ पे K के टर्म में बात करनी पड़ेगी क्योंकि पिछले क्वेश्चंस की तरह हमें वैल्यूज नहीं गिवन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वैल्यूज गिवन थी कि साइड्स की वैल्यू दी हुई थी, लेकिन इस बार हमें वैल्यूज गिवन नहीं है, तो हमें A और B के टर्म K के टर्म में बात करनी पड़ेगी। तो चलिए हम निकालते हैं, हाइपोटेनस निकाल लें, हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दिया है, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस है आपके पास AC, मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है हमारे पास BC, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब हम इन सभी चीजों की वैल्यूज अगर पुट करें, AC का स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है, दिस इज इक्वल टू BC, BC है आपके पास 1K या फिर सिर्फ K भी बोल सकते हैं, K का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू है √3K, √3K का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा K स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3K स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3K स्क्वायर, 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, तो ये कितना K स्क्वायर हो गया, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपके पास 4K स्क्वायर। जब अंडर रूट लिया जाएगा मतलब AC इज इक्वल टू कितना होगा, √4K स्क्वायर, या फिर क्या बोल सकते हैं 4 का बाहर आ जाएगा 2 और K स्क्वायर का K, तो K AC की वैल्यू आ जाएगी 2K के बराबर। अब AC की वैल्यू आ गई आपके पास 2K। अब हमें अगर ये वैल्यूज, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन A की। साइन A, साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर हो गया BC और हाइपोटेनस हो गया AC। साइन A हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया एंगल A के लिए BC, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो फिक्स है जो कि क्या होगा AC के बराबर, तो BC अपॉन AC। BC की हमने वैल्यू निकाली, BC है आपके पास K के बराबर या 1K, और अपॉन AC की वैल्यू है, AC हमने फाइंड करा 2K, तो AC है आपके पास 2K, ये K से K कैंसिल, तो साइन A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2 के बराबर। साइन A आ गया हमारे पास 1/2 के बराबर। अब हम cos C फाइंड करते हैं, तो cos C की वैल्यू अगर फाइंड की जाए तो cos C, एंगल C के लिए cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंगल C के लिए बेस क्या हो जाएगा, उसकी एडजेसेंट साइड जो कि क्या हो जाएगी BC, और हाइपोटेनस 90 के सामने वाला जो कि रहेगा AC के बराबर। तो cos C की वैल्यू आ जाएगी BC अपॉन AC। BC देखिए कहां पर है, BC है आपके पास 1K, AC आपके पास 2K। फिर से 1K अपॉन 2K, K से K कैंसिल, तो cos C की भी वैल्यू आ जाएगी 1/2 के बराबर। cos C भी मेरे पास आ गया 1/2। नेक्स्ट हम फाइंड करें cos A। देखिए दोनों cos है तो आप ये मत समझिएगा कि cos A cos C के बराबर होगा, नहीं, एंगल A के लिए बेस कुछ अलग होगा, हाइपोटेनस तो चलिए सेम रहेगा, एंगल C के लिए बेस कुछ अलग रहेगा, तो इसलिए वैल्यूज अलग अलग आएंगी। तो एंगल A के लिए cos A, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल A के लिए बेस क्या हो जाएगा AB, तो एंगल A के लिए बेस हो गया आपके पास AB, हाइपोटेनस हो गया आपके पास AC, AB अपॉन AC। AB की वैल्यू है आपके पास, AB की वैल्यू √3K और AC की वैल्यू है 2K, K से K कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2 के बराबर। तो cos A आ गया आपके पास √3/2 के बराबर। इसी तरह हम sin C की वैल्यू फाइंड करेंगे,
तो वही ध्यान रखिएगा, साइन सी साइन ए के बराबर नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन हम देख चुके। तो साइन सी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या रहेगा, ए बी, और हाइपोटेनस ए सी। तो साइन सी की वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू है हमारे पास, ए बी है हमारे पास √3 के, और ए सी की वैल्यू है 2 के। फिर से के से के कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी भी √3/2 के बराबर। तो हम वैल्यू फाइंड करें किसकी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यूज पुट करिए। साइन ए की वैल्यू है आपके पास 1/2 इंटू कॉस सी भी है आपके पास 1/2 प्लस कॉस ए है आपके पास √3/2। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या होगा, इनटू मल्टीप्लाई, और साइन सी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, √3/2 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारे पास 1 से 1 into 1 1 हो गया, 2 2 जा 4 प्लस √3 into √3 3 डिवाइडेड बाई 4। एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा 1 + 3, तो ये हो जाएगा 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की, विच इज इक्वल टू 1 के बराबर। आपको दिया हुआ है सेम क्वेश्चन सेम है, खाली हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है उसकी चीज चेंज हो गई, वही चीज। तो हमने जो यहां तक जो सॉल्व किया था, मतलब एसी की हमने वैल्यू निकाली थी, वहां तक सब कुछ सेम जाएगा। उसके बाद खाली हमें ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। पिछली बार वैल्यूज कुछ अलग थी, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ अलग थे, इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ अलग है, तो इनकी वैल्यूज चलिए फाइंड करते हैं। तो कॉस ए एंगल ए के लिए कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल ए के लिए बेस हो जाएगा ए बी, हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। तो कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी ए बी अपॉन ए सी। तो अगर हम फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2 के बराबर। सिमिलरली कॉस सी हमें फाइंड करना है, एंगल सी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो जाएगा बी सी, हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। तो BC अपॉन AC की अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे, BC है 1 के, AC 2 के, तो ये के से के कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 1/2 के बराबर। नेक्स्ट अगर हम साइन A की वैल्यू फाइंड करें, साइन एंगल A के लिए साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर हो गया BC, हाइपोटेनस हो गया AC, तो BC अपॉन AC, BC की वैल्यू है 1 के और हाइपोटेनस की वैल्यू AC की वैल्यू 2 के, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। सिमिलरली अगर साइन सी की वैल्यू फाइंड की जाए तो ये ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी, हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी जिसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या आएगा, √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2, मतलब कॉस ए की वैल्यू √3/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2, माइनस का माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 और मल्टीप्लाई में फिर √3/2। हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं देन माइनस करते हैं, तो √3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा √3/4 माइनस साइन एज इट इज 1 इंटू √3, 2 2 जा 4, तो सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0। नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इन ट्राइंगल PQR ट्राइंगल में जो कि राइट एंगल डेट Q है, ट्राइंगल मैंने बना दिया, राइट एंगल जो बन रहा है वो Q पर बन रहा है, तो P और R आप किसी को भी ले सकते हो। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल डेट Q जो कि राइट एंगल Q पर बन रहा है, उसमें दिया हुआ है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR की वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर, दो साइड्स का सम दिया हुआ है PR प्लस QR, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, और दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब हमें बेस दिया हुआ है। अब हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, हमें वैल्यूज फाइंड करनी है साइन P, कॉस P एंड tan P की। एंगल P के टर्म में साइन, कॉस और tan की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, तो ये वैल्यूज हमें जो फाइंड करनी है, तो अगर आप साइन को देखो तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब मुझे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस ये तीनों वैल्यूज चाहिए। अब तीनों वैल्यूज तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ बेस है और दो साइड्स का सम दिया हुआ है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखाता है हर बोर्ड में, तो इसको देखते हैं। चलिए, हमारे पास जो वैल्यू है हमें दिया हुआ है PR प्लस QR, इसकी वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR की वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर।
तो आप किसी एक के टर्म में इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। चलिए हम पी आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं क्यू आर को उधर लेकर जाऊं तो 25 माइनस क्यू आर के बराबर। तो पी आर की वैल्यू मैं लिख सकता हूं 25 माइनस क्यू आर। इसको क्यों लिख रहा हूं अभी समझ आएगा। और दूसरा मेरे को पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर के बराबर। हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस तो लगना ही लगना है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनस है आपके पास पी आर, पी आर हाइपोटेनस है, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हम क्यू आर मान लेते हैं, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें। पी आर की हमने वैल्यू फाइंड करी है क्यू आर के टर्म में, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर को क्यू आर की जगह क्यू आर ही लिख देते हैं, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू है हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करें। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए है आपके पास 25 इंटू बी है आपके पास क्यू आर के बराबर, इज इक्वल टू क्यू आर को हम क्यू आर ही लिख देते हैं, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 25 के बराबर। वैल्यूज देखिए, 25 का जो स्क्वायर होता है ये होता है 625 के बराबर। 625 माइनस 25 टू जा, ये हो गया आपके पास 50 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, और सॉरी कुछ रह गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर भी आएगा, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये भी आएगा, सॉरी ये फॉर्मूला पूरा नहीं करा था। तो प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर को पहले लिख दो, 25 को पहले लिख दो, उसको कोई फर्क तो पड़ना ही पड़ेगा नहीं। 2 प्लस 3 प्लस 2 के बराबर होता है, प्लस में कोई चेंजेस नहीं आता। तो क्यू आर का स्क्वायर, ये क्यू आर का स्क्वायर और ये क्यू आर का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों सेम साइड के हैं, इक्वल टू के अपोजिट साइड। अब आप वैल्यूज को एक साइड रखिए और क्यू आर को एक साइड रखते हैं। मैं 50 क्यू आर को यहां पे रखता हूं, तो माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 25 यहां पहले से ही है, 625 को जब उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 625, इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 625, ये हो गया माइनस 600, माइनस 600 वैल्यू आई, तो माइनस से ये माइनस हो जाएगा आपके पास कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। अब हम क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 600 डिवाइडेड बाई 50, ये 50 इधर मल्टीप्लाई में है क्यू आर के साथ और इक्वल टू के उधर जाके वो डिवाइड में हो जाएगा। तो अब हम वैल्यूज निकालें तो 0 से 0 गया और 5 काटेंगे तो ये 12 टाइम्स में, मतलब क्यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर मेरे पास 12 सेंटीमीटर आया, यहां लिख देता हूं क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर 12 आया तो अब क्यू आर की वैल्यू को पुट करके कहां पे पुट करें, हम यहां पे पुट कर देते हैं, पी आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर है हमारे पास 12 विच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13 सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यूज को हम डायग्राम में अपने डायग्राम में पुट कर देते हैं। क्यू आर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू है आपके पास 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए साइन पी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल पी के टर्म में परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर और हाइपोटेनस हो गया आपके पास पी आर। क्यू आर की वैल्यू है 12, हाइपोटेनस की वैल्यू 13, तो साइन पी की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 13।
नेक्स्ट अगर हम बात करें cos p की, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है आपके पास PQ और हाइपोटेनस है PR, तो PQ अपॉन PR ये हो जाएगा 5/13, तो cos p आ जाएगा आपके पास 5/13। नेक्स्ट अगर हम tan p की वैल्यू फाइंड करें तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर एंगल P के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा QR डिवाइडेड बाई बेस हो जाएगा आपके पास PQ, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई बेस PQ 5। तो ये मेरे पास sin p, cos p और tan p की वैल्यूज आ जाएंगी। ये नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखा है। तो आगे देखते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 8.1 एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रू और फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स, इसमें 5 आपको पार्ट दिए हुए हैं और उन पांचों पार्ट पे आपको जस्टिफाई भी करना है कि आपका आंसर क्या होगा। तो उस आंसर को हम जस्टिफाई भी करेंगे। तो सबसे पहले वाला देखते हैं। जो पहला वाला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है आपको, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है? तो ये हम चेक करें। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो tan a जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब tan की जो वैल्यू होती है ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर कोई ट्राइंगल मान लिया जाए, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें परपेंडिकुलर 12 है, बेस 5 है और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो विच इज इक्वल टू 13 आ जाएगी, क्योंकि ये 12, 5 और 13 का एक ट्रिपलेट होता है। वो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हम 12 और 5 वैल्यू लेंगे तो हाइपोटेनस, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो हाइपोटेनस की वैल्यू 13 आ जाएगी, तो अगर मैं tan में इसकी परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू अगर पुट करूं तो 12/5 जो कि ग्रेटर देन 1 होगा, तो हमारा ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा कि tan a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए। नेक्स्ट दिया है आपको sec a क्या 12/5 हो सकता है? अब देखिए sec क्या होता है? sec होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। sec होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस एंड परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमेशा बेस और परपेंडिकुलर दोनों से ही बड़ा होता है, क्योंकि हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की। अब ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, मतलब हाइपोटेनस बड़ा हो सकता है, बेस छोटा होता ही होता है। तो देयरफॉर ये ट्रू होगा, बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अब देखो, जो cos a इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसेकेंट ऑफ एंगल a। नहीं, ये गलत है। क्या cos a कोसेकेंट ऑफ एंगल a होता है? नहीं। cos a क्या होता है? cos तो होता है कोसाइन ऑफ एंगल a। cos कोसाइन ऑफ एंगल a होता है। कोसेकेंट जो होता है वो cosec a होता है, उसका एब्रिविएशन cosec a होता है। नेक्स्ट देखिए, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जैसे हमने tan a देखा, sec a देखा या जो भी देखा, tan a का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि 10 मल्टीप्लाइड बाई a। tan a ये पूरा एक टर्म होता है, सिंगल टर्म। sec a ये पूरा एक टर्म होता है। बिना a के या बिना एंगल के sec का कोई वजूद नहीं है, बिना a के tan का कोई वजूद नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। ये एक तरीके से ऑपरेटर होता है, वो उसी के अंदर वैल्यू रख के फिर उसकी वैल्यू फाइंड होती है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट इज द कोटेंजेंट ऑफ एंगल है, ये कोटेंजेंट होता है, कॉट ए कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए होता है। जो लास्ट वाला पार्ट है आपका साइन थीटा की वैल्यू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, नहीं ये भी गलत है। किस तरीके से? क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब न्यूमरेटर में परपेंडिकुलर, डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस। और आपको पता है कि हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि हाइपोटेनस जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। लॉन्गेस्ट साइड होती है तो हाइपोटेनस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस। देयरफॉर डिनोमिनेटर शुड बी मोर देन न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जो होगी वो हमेशा न्यूमरेटर से ज्यादा होगी। आई होप आपको ये 8.1 एक्सरसाइज पूरी समझ आई होगी, आपने इसको पूरी तरह एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।